चलिए तो शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। और इसको संकेत जो हम लोग देते हैं dy/dx। कहीं भी आपसे पूछेगा कि dy/dx फाइंड कीजिए तो आप समझिएगा कि यह डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, y = x का पावर n, और हम लोग इसको देखे थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने लिखे थे dy/dx। ध्यान दीजिएगा, इधर यहां से लिखे थे dx का पावर n अपॉन d। यहां ध्यान देना है कि डिवाइड में उसी को उतारना है जिस पर पावर हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का पावर n है तो हमने किसको उतारेंगे, यहाँ x को उतारेंगे। यहाँ हमने x को उतार देंगे। आगे dy/dx = इसमें हमने क्या सीखे थे, इसमें हम लोग यही सीखे हैं कि n जो है, जो पावर रहेगा उसको पहले क्या कर देंगे, हम लोग उतारेंगे। इसके बाद इनटू, यहाँ जितना पावर रहेगा उसमें एक घटा देना रहेगा। यहाँ x का पावर n है तो इसमें एक घटा देना। और इसका डिफरेंशिएशन हमने यही बताए थे और इस पर हमने क्वेश्चन बता चुके हैं। तो जो लोग इसको नहीं जानते हैं वो लोग उतार लीजिएगा, ये फर्स्ट फार्मूला था। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि y बराबर, अगर साइन x दिया हो, इसके बाद आपसे पूछा जाए फाइंड dy/dx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार आप उतारिए नीचे। लिखिएगा y = साइन x, इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx दोनों तरफ यूज करेंगे, लगाएंगे। तो यहां से हो जाएगा, ये y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। क्लियर? अब इधर समझिएगा, हमने यहां लिखेंगे d, इसके बाद लिखिएगा साइन x। मेन यहां पर है, यहां समझिएगा। देखिए मेन यहाँ तो हमने d लिख दिए। अब आप यहाँ पर उतारिएगा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। डिवाइड में क्या उतारिएगा, तो डिवाइड में उतारना है जो भी ट्रिगोमेट्री के थीटा के स्थान पर रहेगा उसको यहाँ उतारना है। तो यहाँ साइन का जो थीटा होना चाहिए था, जो एंगल होना चाहिए था, तो थीटा रहता, तो थीटा के प्लेस पर x है तो x को यहाँ उतारेंगे, इसको ला करके हमने यहाँ उतारेंगे। अब हो गया, क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में कह रहा था, क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में हो गया। अगले स्टेप समझिएगा, dy/dx = साइन का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा कॉस x। बस इतना ही ध्यान देना है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। और यही इसका हो गया आंसर। चलिए तो जल्दी इसको नोट कीजिएगा और इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस फॉर्मूला को अभी यूज करेंगे और जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इस पैटर्न से क्वेश्चन रहेगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, लिखेगा कि y = साइन
2x फाइंड dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उतारिएगा, sin 2x उतार लीजिए। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y में लगाइएगा dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx। यहाँ क्या होगा, लिखेंगे d और बट्टा में वी डी लिख दीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताए थे यहाँ, देखिए पहले तो यहाँ उतार लीजिएगा sin 2x, और यहाँ जो 2x जो दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो 2x दिया गया है थीटा के स्थान पर, उसको यहाँ उतारना है, यहाँ लाना है। तो हमने यहाँ लिख दिए 2x, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ जो डिवाइड में लिखाया गया d2x, इसको यहाँ से अब यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब इसको यहाँ से हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dx। आगे समझिए, इसके बाद हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y बराबर साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने बताए थे क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस। जो भी यहाँ पे थीटा रहेगा उसको यहाँ उतार लीजिएगा, तो 2x था तो 2x हो गया। इसके बाद इनटू, अब बताइए कि 2x का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताए थे, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 2 को इसमें नहीं गुना करना है, इसको हमने पहले ला करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x, और इसका आंसर ये है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है y इज इक्वल टू साइन 4x फाइंड dy अपॉन dx। एक स्टेप उतारिएगा, y इज इक्वल टू साइन 4x, इसके बाद क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, ये याद रखिएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, d, इसके बाद लिखेंगे साइन, और थीटा के प्लेस पर दिया गया है 4x। इसके बाद डिवाइड में जो उतारना है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको 4x को उतारेंगे, ये हो जाएगा d4x, इंटू का साइन लगाएंगे, और ये जो डिवाइड में 4x आया है d4x, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ हो जाएगा d4x अपॉन dx। अब आप लोगों को अभी हमने बताए थे कि बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और जो भी थीटा रहेगा उसको उतार दो, ये है 4x तो 4x इंटू, अब बताइए कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है, तो 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4। इस 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू कॉस 4x, और ये इसका हो गया। चलिए तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जितना जल्दी नोट कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप बनाने के लिए आप सीख चुके हैं तो आप खुद से बनाइएगा, हमसे पहले बना करके आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा के प्लेस पर रहेगा 7x फाइंड dy अपॉन dx। जितना जल्दी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ y इज इक्वल टू साइन 7x, ये लिखना एकदम अनिवार्य है।
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। आगे देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ एकदम डिटेल पहले लिखिएगा d, इसके बाद ये पूरे उतार दीजिए। यहाँ देखिए साइन 7x, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने पूरा उतार दिए। डिवाइड में समझना है, डिवाइड में मतलब बट्टा में क्या हमने लिखे, थीटा के स्थान पर आखिर है क्या, तो थीटा के स्थान पर 7x है, तो 7x को आप यहाँ उतारिए पहले, यहाँ जितना रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ सॉल्व कर देंगे, डिवाइड में नहीं। चलिए इसको अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा d 7x और डिवाइड में हो जाएगा dx। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया, तो साइन का डिफरेंशिएशन बताया गया है cos x, x तो यहाँ है नहीं 7x है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 7x इंटू 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7, और 7 को यहाँ पे आगे लाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू cos 7x। चलिए तो जल्दी नोट कीजिए। और हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है y बराबर साइन, जहां पर अब थीटा है यहाँ हमने दे रहा है एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड dy अपॉन dx, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसे कैसे बनाएंगे, चलिए तो देखिएगा। यहाँ सबसे पहले तो एक स्टेप उतारेंगे, साइन एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये लिखना अनिवार्य है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो बच्चा को समझ में आ गया है हमसे आगे बना करके आंसर मिलाइए। देखिए तो y का डिफरेंशिएशन हमेशा बोल रहे हैं कि dy अपॉन dx होता है। आगे यहाँ हमने क्या लिखेंगे d, और इसके बाद पूरे को उतारिए पहले, यहाँ ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर। डिवाइड में क्या किसको उतारना उस पर विशेष ध्यान, डिवाइड में उतारेंगे थीटा के प्लेस पर जो रहेगा उसको, तो थीटा के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ से लाके यहाँ शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ से लाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा d, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में। अब यहाँ समझिएगा हमने यहाँ किसको उतारेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में जितना भी है उसमें बताए थे कि जिस पर पावर होता है उसको उतारा जाता है। तो ध्यान दीजिए किस पर पावर है, x का पावर 2 है, तो x पर है पावर, तो हम लोग यहाँ से x को उतारेंगे। हो गया। चलिए अगले स्टेप में हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन। पहले सोचिए अब क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमने बताए थे cos, और यहाँ जो भी रहेगा उसी को यहाँ उतारा जाएगा। तो यहाँ था थीटा के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उतार दिए। आगे समझिएगा अब हमने आगे क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बचाइए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। इसका रूल क्या कहता है कि जो पावर रहता है पहले उसको उतार दीजिए, इसके बाद इनटू जितना पावर है उसमें एक घटाइए, तो एक्स का पावर था 2, तो इसमें एक घटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट अभी लगा लीजिएगा फिलहाल, ज्यादा दिक्कत होगा तो इसको अभी नहीं लगाइए। देखिए आगे यहां से हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, बताइए यहां से क्या होने वाला है, ये तो रहेगा 2 में से 1 घटा दो तो 1 बचेगा, और x का पावर 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में 2x आया इसको पहले लिखना है, तो यहाँ से जब पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर, और ये इसका हो गया आंसर। अगर आप नहीं समझे हैं तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे हम और भी देखेंगे। चलिए एकदम सेम इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन देंगे, और आप लोग एकदम रेडी रहिए, पेन एकदम रेडी रखिए, कॉपी भी रेडी रखिए, हमसे पहले आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर 3, फाइंड dy अपॉन dx। जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए, और अगर
समझ में आ जाता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है या नहीं आया है। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो आप बता दीजिएगा, ताकि हम उसको दोबारा वीडियो में आपको समझा देंगे एक बार और। चलिए देखिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। इसका पूर्ण एकदम यहाँ पे डिटेल हमने बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, एक बार उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के प्लेस पर है एक्स क्यू। इसके बाद ये तो एकदम अनिवार्य ही लिखना, भुलाइएगा नहीं लिखने के लिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां हमने क्या लिखेंगे d। इसके बाद पूरे को पहले एक बार उतार लीजिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ क्या, साइन एक्स क्यू, लिखेंगे साइन एक्स क्यू हो गया। अब डिवाइड में हम लोग डिवाइड में किसको उतारेंगे उस पर एकदम विशेष फोकस रखिएगा। मतलब साइन का जो थीटा होगा, यानी थीटा के प्लेस पर जो रहेगा, साइन का जो थीटा रहेगा और थीटा के प्लेस पर जो भी रहेगा उसी को उतारेंगे। तो यहां पर देखिएगा थीटा के प्लेस पर है एक्स क्यू, तो हम लोग एक्स क्यू को उतारेंगे। तो हम लोग एक्स क्यू को यहां लाएंगे और लिखेंगे एक्स क्यू। इसके बाद यहां जो हमने डिवाइड में डी एक्स क्यू लिखे हैं, इसको आप शिफ्ट करेंगे, यहां पर लाएंगे मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा डी एक्स क्यू। अब एक और हो गया। अब यहां क्या हमने लिखे, तो हमने यहां सीखे हैं क्या कि जिस पर पावर होता है उसको उतारा जाता है। तब पावर है किस पर, वो ध्यान दीजिए, तब पावर है एक्स पर, तो इसलिए हमने किसको उतारेंगे, एक्स को। चलिए हो गया। अब आगे बताइए क्या होने वाला है। साइन का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो पहले कॉस लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कॉस लिखा गया, और जो भी थीटा रहेगा उसको उतार दीजिए। तो थीटा में क्या था, यहाँ पे एक्स क्यू था, हो गया। यहाँ इंटू का साइन लगाइए। बताइए एक्स क्यू का क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग पावर को उतारते हैं, क्या करते हैं, पावर को उतारते हैं। तो पावर है 3, तो 3 को उतारिए। इसके बाद हो जाएगा एक्स का पावर 3 था, जितना पावर रहेगा यहाँ उसमें से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, यहाँ पर 1 घटाएंगे। अगले स्टेप में ये हो जाएगा cos एक्स क्यू इंटू, यहां से हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पर 3 इंटू जो एक्स स्क्वायर है, इसको प्रयास कीजिएगा कि पहले लिख दें। कहां लिखना है, पहले। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और cos एक्स क्यू। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू साइन, जैसे यहां रहेगा 4, यहां रहेगा x का पावर 2, ऐसे रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाए, बताइए फाइंड dy अपॉन dx। आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो जितना जल्दी इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद आंसर मिलाइएगा। अगर मान लिया जाए कहीं भी बनाते समय थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो जाए, तो उसे आप लोग अगर समझ जाते हैं तो सॉल्व सही से आप लोग कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा पॉसिबल, ऐसा होता है, मिस्टेक हो जाता है। चलिए तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने हमेशा क्या बोले हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसे एक बार उतार ले लीजिए। हमने यहां उतारेंगे y इज इक्वल टू साइन थीटा के प्लेस पर लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स का पावर 2, उतार ली। इसके बाद ये लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए y का डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा कि y का डिफरेंशिएशन हमेशा dy अपॉन dx होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d लिखेंगे। यहां से पूरे को पहले यहां उतार लो, तो ये हो जाएगा साइन 4x स्क्वायर, थीटा हो गया। डिवाइड में हमने किसको उतारेंगे, तो हमने बताया कि साइन का जो थीटा रहेगा और थीटा के प्लेस पर जो रहेगा उसको उतारना है। तो देखिए यहाँ है साइन और थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर को डिवाइड में करें, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको यहां से शिफ्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए यहां लाएंगे, तो ये हो जाएगा डी 4 एक्स स्क्वायर। डिवाइड में क्या करेंगे, क्या क्या उतारेंगे, हमने बार बार बोल रहे हैं क्या कि जिस पर पावर होता है
तो पावर किस पर है? x पर। तो x पर पावर कितना है? 2। तो हमें उतारना है किसको? x को उतारना, क्योंकि x का पावर यहां दिया हुआ है। तो हमने यहां उतार लेंगे x। आगे बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। जो भी थीटा के प्लेस पर था उसको आप उतार लीजिए एकदम आराम से। अब आगे देखिए यहाँ ये इनटू का साइन है। 4 हमने बताए थे क्या कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कब? जब कोई फंक्शन के साथ में रहेगा तो बताइए 4 का होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ में था। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और उसके साथ में मल्टीप्लाई में कितना है? 4। तो 4 का नहीं होगा। तो 4 का नहीं होगा तो 4 को 4 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को बताइए क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर को आप लोग कई एक बार बना चुके हैं, इसलिए जितना जल्दी आप बताइए कि क्या होने वाला है। इसका रूल क्या कहता है कि 2 को पहले उतारेंगे यहां, इसके बाद जितना पावर उसमें से एक घटा दो, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों को पहले गुना कीजिए। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। और 8 ये है x, तो हो जाएगा 8x। 8x जो है यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहां हो जाएगा 4 दूनी 8x इंटू कॉस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसका हो गया आंसर। जल्दी बताइए कि कितने लोगों को ये आंसर पहले से ऑलरेडी था। अगर था तो लिखिएगा यस सर हम बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा, हमने पिछले वीडियो में जो बताए हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेगा, इसलिए आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, मतलब 1 2 3 4 जो जो क्लास लिए हैं वैसे करके है। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि जब भी बताएंगे तो कहीं न कहीं से लिंक रहेगा इसमें। जैसे हमने क्वेश्चन दिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। और हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ? फाइंड dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट बताइए, डिफरेंशिएशन बताइए क्या हो। अब आप सोच रहे हैं कि सर अब बता रहे थे साइन वाला और आप अचानक आ गए अब ये वाला। अब हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो है ना थीटा के प्लेस पर इसको हमने क्या करेंगे? रखेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो हमने क्या बताए थे? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो एक स्टेप उसको उतार ही लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। बताइए कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? खुद से बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हमने बताए थे कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है प्लस, और यहाँ 1 है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब अकेला रहता है, सिंगल रहता है, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिए 0। तो फाइनली जो हमारे पास ये जो आंसर आने वाला है उसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे कहां? साइन में। अब ये एंगल के प्लेस पर रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहां रहेगा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। इसके बाद रहेगा फाइंड dy अपॉन dx। अब ये क्वेश्चन हमने दिया। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करके बताइए। अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो एक बार इसको पूरा एकदम डिटेल देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को प्रयास कीजिए कि आप अच्छा से समझिए, समझने के बाद बनाइए। अब बनाने के बाद क्या कीजिएगा? क्वेश्चन मिला लीजिएगा। कभी हमसे अगर मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको मैनेज कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हमने उतारेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 हमने उतार दिए। इसके बाद क्या लिखना है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? हाँ, अब सवाल एक थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर कि सर अगर हम ये नहीं लिखते हैं तब क्या होगा? तो नहीं लिखिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन को जांच किया जाता है तो ये नहीं पता चलेगा कि आप इसको क्या बनाए हैं। लिखने से ये पता चलता है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने डिफरेंशिएट किए हैं, और किसके रिस्पेक्ट में किए हैं वो आप बोल रहे हैं कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में बनाए हैं। समझे बात को? इसलिए हर एक क्वेश्चन में ये लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। देखिए
तो हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा dy अपॉन dx होता है x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, हमने यहाँ d लिखे। अब बताइए यहां से पूरे को पहले उतार दो, साइन, इसके बाद थीटा के प्लेस पर है 2x प्लस 1। अब मेन ध्यान देना है कहां पर, कि आखिर हमारे पास क्या उतारा जाए डिवाइड में। तो हमने बोले थे कि साइन के थीटा, साइन देखो साइन है, यहां थीटा होना चाहिए था, थीटा के प्लेस पर है क्या, तो यहां है 2x प्लस 1। तो हमने क्या करेंगे 2x प्लस 1 को डिवाइड में उतारेंगे, तो यहां उतारेंगे हम लोग 2x प्लस 1। अब इतना उतारने के बाद क्या कीजिए, यहां से इसको यहां ले आके शिफ्ट कीजिए। तो जब यहां से शिफ्ट करेंगे तो एकदम आसान है, यहां लिखेंगे d, इसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 1 और डिवाइड में लिखिएगा x। अब क्यों ऐसा होगा, देखिएगा यहां देखिएगा तो 1 है, और 1 बराबर हमने बोले थे कि 1 जो होता है वो x के पावर 0 के बराबर होता है। तो देख लीजिए 1 मतलब यहाँ पावर पर है, तो पावर किस पर है, x पर है, तो इसलिए x उतरा, यहां से तो x हो जाएगा, यहां से भी समझ लीजिए x का पावर 1 होता है, तो x का पावर 1 मतलब हमें x को उतारना होगा। तो यहाँ इसलिए फिलहाल तीनों जगह से, दोनों जगह से क्या उतरेगा, x से डिवाइड में उतर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हमने बताए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो पहले तो आप कॉस लिख दीजिएगा फ्री माइंड से, इसके बाद समझिए कि अब यहाँ क्या लिखा है। तो इस देखिएगा साइन का जो भी थीटा रहेगा यहाँ उसको एकदम पकड़ के उतार दीजिए। यहाँ है 2x, तो यहाँ लिखिएगा 2x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पूरा कहानी समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पहुंचे, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो बताइए 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अभी हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन को यहाँ बताए थे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो फाइनली जब हम सॉल्व किए थे तो हमारे पास क्या आंसर आया था 2। हम चाहे तो भी डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखते हैं। देखिए यहां से क्या मिलेगा हमारे पास 2, और यहां से प्लस के बाद क्या मिल जाएगा 0। अब ये ब्रैकेट लगा देते हैं। जब भी अगर यहाँ कोई एक डिजिट रहेगा या कुछ भी रहेगा उसके बाद मतलब डबल अंक आ गया, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, प्लस लगेगा, प्लस के बाद ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 इंटू, अब फाइनली यहां से जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 मिलेगा। और इस 2 को ध्यान दीजिएगा हम सबसे पहले ला के लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू cos 2x प्लस 1, और ये इसका हो गया आंसर 2x प्लस 1। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे, इस पर रिलेटेड, इससे संबंधित, इससे इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं, तो जितना जल्दी आप बनाइएगा। नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिएगा, इसको रोक करके, इसके बाद आगे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू साइन 7x प्लस 3, और इसको उतार लिए है, थोड़ा सा देखते हैं। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो सॉल्व कीजिए, पहले इसको एक स्टेप उतारिएगा। y इज इक्वल टू साइन 7x प्लस 3, ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन प्लस 3, 7x प्लस 3। अब हमने बताए थे कि डिवाइड में किसको उतारना, बताइए, d 7x प्लस 3। क्लियर है, देखिए, इनटू इसको शिफ्ट हमने यहां कर देंगे, ये हो जाएगा d 7x प्लस 3, और यहां ब्रैकेट लगाइएगा। आगे देखिएगा dx हो गया। चलिए बताइए इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइएगा आप, cos, इसके बाद होगा 7x प्लस 3 इंटू, यहां से क्या होगा, 7x का डिफरेंशिएशन होगा 7, और 3 का हो जाएगा 0,
फाइनली जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 मिलेगा और उस 7 को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू cos 7x प्लस 3। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए और अब क्वेश्चन देंगे इस पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यू प्लस 2 बन जाना चाहिए। एक्स क्यू को आप जानते हैं बनाने के लिए और 2 को भी जानते हैं कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू साइन 10x प्लस 5, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू साइन 9x प्लस 3। सभी को क्या करना है, डिफरेंशिएशन बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए।